नमस्कार किसान भाइयों, आपके होस्ट और दोस्त हाजिर हो गए हैं इस सप्ताह का अपनों से पूछो एपिसोड लेकर। मैं हूं अश्विन और मैं हूं ऋचा। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे देश के किसानों के लिए है, जहां पर वो अपनी कृषि से जुड़ी समस्या मेरा गांव ऐप डाउनलोड करके अपनों से पूछो के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही यहीं आप देख भी पाएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों से किसान और कृषि एक्सपर्ट ने आपकी समस्या का क्या समाधान बताया है। और आप अगर स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो 728-900-00-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग या SMS करके अपना सवाल भेज सकते हैं। किसान मित्रों, सवाल भेजने का तरीका आसान भी है और मज़ेदार भी। आपको बस आगे आकर जितना हो सके इस सेवा का लाभ उठाना है। अश्विन, अब हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम का मुद्दा क्या है, यानी कि हम किस फसल से जुड़ी समस्या पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप सबको तो पता ही है, अभी हमारे खेतों में सरसों की फसल लहरा रही है। ऐसे में हमें ज़्यादातर सवाल सरसों की फसल से ही जुड़े मिल रहे हैं। इसीलिए सरसों की खेती से जुड़े सवाल लेने से पहले हम आपको बता देते हैं इस फसल से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। रबी की फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के कई राज्यों में जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है। अब लेते हैं इसी फसल से जुड़े कुछ सवाल। हमारा पहला सवाल है साहबुद्दीन जी का। ये जानना चाहते हैं सरसों में क्या डालने से फसल अच्छी होगी। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि इसकी उपज के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेहतर होती है। सामान्यतः यह फसल दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। भारत में इसकी खेती पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात में अधिक होती है। साहबुद्दीन जी के बाद अगला सवाल है महिपाल यादव जी का। इनका कहना है कि सरसों का पेड़ फली पर है, तो ऐसा क्या लगाएं जिससे सरसों का दाना मोटा हो जाए। ये सवाल इन्होंने हमें मेरा गांव ऐप के जरिए भेजा है। सरसों का दाना मोटा करने के लिए 60 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटैश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। हमारे दो किसान भाइयों की समस्या का समाधान तो हो गया। अब लेते हैं आज का तीसरा सवाल। प्रमोद वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं, सरसों उगानी है, कौन सा बीज लगाएं जिससे इस साल फसल अच्छी हो। इस पर हमारे खेतीबाड़ी एक्सपर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि पूसा बोल्ड, लक्ष्मी RH 8812, क्रांति PR 15, RH 725, RGN 145 ये सरसों के लिए अच्छे बीज विकल्प हैं। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूसा तारकी, पूसा सरसों 25, NPJ 112, आप ये बीज लगा सकते हैं, ये अच्छे बीज हैं। किसान भाइयों, आप भी प्ले स्टोर से मेरा गांव ऐप डाउनलोड करके अपने ऐसे ही सवाल अपनों से पूछो के जरिए भेजते रहिए। साथ ही आप 728-900-00-900 पर फोन करके भी अपनी भाषा में सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संतोष सिंह जी पूछ रहे हैं कि 5 बीघा में लेटा यानी सरसों बोनी है, कितना NPK डालें। संतोष जी, आपके सरसों के खेत के लिए हमारे कृषि एक्सपर्ट द्वारा NPK की अनुशंसित खुराक है 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो पोटेशियम और 40 किलो फास्फोरस। संतोष जी के सवाल के बाद हमारे पास है महेंद्र जी का सवाल। ये पूछ रहे हैं सरसों कितना किलो बीघे से निकलती है। इनके इस सवाल का भी जवाब हमें कृषि एक्सपर्ट से मिला है। इनका कहना है जिन किसानों ने JM 3 प्रजाति के सरसों के बीज बोनी की है, उन्हें भी 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त हुई है। अब हमें जो अगला सवाल आया है वो है छोटू जी का। ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी पीली सरसों को पाले की वजह से नुकसान हुआ है, ये कैसे बच सकते हैं। इस पर जवाब देते हुए हमारे कृषि विशेषज्ञ ने कहा है कि पीली सरसों में पाले से बचने में गंधक के तेजाब का छिड़काव करने से न केवल पाले से बचाव होता है, बल्कि पौधे में लोहा तत्व एवं रासायनिक सक्रियता बढ़ जाती है। पौधों को ढककर रखें, इसके लिए प्लास्टिक क्लॉथ का प्रयोग करें। साथ ही खेतों की सिंचाई करके
पाले से बचा जा सकता है? छोटू जी तुरंत एक्सपर्ट की राय को फॉलो करें और अपनी फसल को पाले से बचाएं। इसके बाद हमें अपनी समस्या साझा की है कल्लू जी ने। इनका कहना है कि लेटा में फूल नहीं आ रहा है, क्या करें? उनके इस सवाल पर हमारे कृषि एक्सपर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि पोषक तत्वों की कमी से अक्सर पौधे में ये समस्या देखने को मिलती है, जिसमें फास्फोरस, बोरॉन, सल्फर आदि प्रमुख है। इन तत्वों की कमी से भी फूल पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते हैं। इसके बचाव के लिए NAA की 20 से 40 ppm मात्रा का छिड़काव रोपा लगाने के 25 दिनों बाद करना लाभकारी होता है। प्लेनोफिक्स की 2 से 4 लीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोल बनाकर बताए गए समय के अनुसार छिड़काव करें। ध्यान रहे कि अधिक शुष्क क्षेत्रों में दवाई की कम मात्रा और नमी वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कल्लू जी की समस्या का हमारे कृषि एक्सपर्ट ने बहुत ही बढ़िया हल बताया है। अब जान लेते हैं अगला सवाल किनका है। राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि सरसों के बाद कौन सी फसल लगाई जाए जो अधिक पैदावार दे। और राकेश जी की समस्या का समाधान हमें मिला है हमारे साथी किसान मित्र से। इनका कहना है कि सर्दी के मौसम में गोभी, शिमला मिर्च, पालक, गाजर, प्याज, हरी मटर आदि लगा सकते हैं। इसके बाद गौतम सिंह जी जानना चाहते हैं कि सरसों में कौन सा रोग ज्यादा आता है और उसके लिए क्या उपचार है। उनकी समस्या का समाधान करते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि अमूमन सरसों की फसल में अर्धगलन रोग, अंगमारी रोग, सरसों का छाया रोग, चेपा, कीट आदि रोग लगते हैं। साथ ही सरसों की फसल को फरवरी में लगने वाली मऊ से बचाने के लिए डायरेक्टीन 0.15% EC 2.5 लीटर या इमोथो 8 30% EC 1 लीटर, इनमें से किसी भी एक का 500 लीटर पानी में डालकर घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान साथियों, आपके इस तरह से सवाल मिलने से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे सवालों का चुनाव करें जिससे बड़ी तादाद में किसानों को फायदा मिले। आप भी हमारे द्वारा बताए गए सुझावों को अपनाकर अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं को कम कर सकते हैं। और अगर आप खेती से जुड़ी किसी अन्य समस्या से परेशान हैं तो तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरा गांव ऐप और अपनों से पूछो पर क्लिक करके हमें लिख भेजें अपना सवाल। इसके अलावा आप 728-9000-900 पर कॉल और मैसेज के जरिए भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बताओ अश्विन, अगला सवाल कौन सा है? बिल्कुल रिचा, हमें अगला सवाल मिला है अरविंद जी का। इन्होंने भी सरसों की खेती की है, लेकिन इनकी फसल में जो सरसों की फली है उसमें फंगस की शिकायत देखने लगी है। ये जानना चाहते हैं कि कैसे इससे बचाव करें। अरविंद जी के इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि सरसों की फसल में प्रमुख रोग जैसे अल्टानेरिया, पत्ती झुलसा रोग, सफेद कीट रोग, चूर्निल असीता रोग तथा तुलासिता रोग लगते हैं। इन रोगों के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 75% नामक रसायन की 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अरविंद जी, आप इस उपाय को अपनाएं और फिर हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि यह आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ है। अरविंद जी के बाद कृष्ण कुमार जी जानना चाहते हैं कि सरसों के पत्ते में चूसा रोग की दवा बताएं। उनके इस सवाल के जवाब पर हमारे साथी किसान ने इस रोग से बचाव के लिए एक देसी तरीका बताया है। उन्होंने कहा है कि 5 से 6 लीटर मट्ठा 100 से 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करने से माहू कीट नहीं लगता है। कृष्ण कुमार जी को तो उनकी समस्या का आसान सा हल मिल गया है। रिचा, अब हम लेते हैं मुकेश जी का सवाल। ये कह रहे हैं कि लेटा में पत्ता चौड़ा करने की दवा बताए। इनके सवाल का जवाब देते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि जब पौधा कम से कम 5 इंच लंबा हो जाए तो आप संतुलित उर्वरक के साथ साइड फ्रिट भी कर सकते हैं। इसके लिए रंध्र खुले होने पर कुछ हफ्तों में सुबह सुबह पत्तियों पर सीधे फिश इमल्शन का छिड़काव करें। उम्मीद करते हैं आपको और बाकी किसान जो सरसों के पत्ते चौड़े करना चाहते हैं उन्हें इस सुझाव से फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अब इसके बाद हम लेते हैं आज का आखिरी सवाल मोंटी यादव जी का। ये भी सरसों से जुड़े किसान हैं
और इनके सामने समस्या है कि इनकी सरसों की टहनियाँ काली पड़ रही हैं। ये जानना चाहते हैं कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। इनकी इस समस्या का भी हल हमें मिला है कृषि एक्सपर्ट से, जिनका कहना है इस रोग से बचाव के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर या मिथाइल ओडेमेटोन 25 EC 1 लीटर या फेटिथियोन 50 EC 1 लीटर का प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव शाम के समय करना चाहिए। किसान साथियों, आज का हमारा सरसों स्पेशल एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमें हौसला मिलेगा ऐसे ही आपके लिए लगातार आपकी समस्याओं का समाधान लाने का। हाँ, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे अगले एपिसोड की जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ आप अपने सवाल मेरा गांव ऐप के ज़रिए भेजते रहें, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं अपने सवालों के जवाब के साथ साथ अन्य साथी किसान भाइयों के सवाल और जवाब, जिससे आपकी फसल की जानकारी बढ़ेगी और आपकी समस्या का हल होता रहेगा। बिल्कुल, और जैसा कि हम आपसे हर बार कहते हैं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो ये सोचकर परेशान ना हो, आप अपने नॉर्मल मोबाइल से भी 7289000900 पर कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं अपना सवाल। इसी के साथ आपका और हमारी बातों का सिलसिला अगले एपिसोड में फिर चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त मुझे और अश्विन को दीजिए इजाज़त। अपनों से पूछो कि अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, और जाते जाते आपको फिर से किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार।